सानिहा 9 मई फौज में बगावत को हवा देने की कोशिश करार। फौजी तंसीबात पर सामने से हमला करने के मकासद क्या थे? तहकीकाती रिपोर्ट्स की मजीद तफसीलात सामने आ गई। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई के हवाले से निगरां हुकूमत की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये एक मुनज़्ज़म और खतरनाक हिकमत अमली थी, जिसका मकसद न सिर्फ पाकिस्तानी फौज पर इमरान खान के सियासी मुतालबात के लिए दबाव डालना था, बल्कि ये एक खुली कोशिश थी कि फौज के अंदर PTI के हक में बगावत कराई जाए। रिपोर्ट के मुताबिक रियासती इदारों के खिलाफ पहले के तशद्दुद का मजबूत जवाब न मिलने पर पार्टी ज्यादा बेबाक हो गई थी। फौजी तंसीबात पर सामने से हमला करने का मकसद फौज के मोराल को कमजोर करना और सियासी डील के लिए दबाव डालना था। ये खुली और गलती पर मबनी कोशिश थी, जिसका मकसद मुसल्लह अफवाज के अंदर अपने हक में डील कराना था। इसमें यह भी कहा गया है कि 9 मई 2023 के वाकयात ना तो इक्का दुक्का थे और ना ही बेसाख्ता, वो एक मुनज़्ज़म और खतरनाक हिकमत अमली का हिस्सा था, जिसका मकसद मिस्टर खान की डिमांड मनवाने के लिए रियासती इदारों पर दबाव डालना था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 9 मई 2023 एक बयानिए का उरूज था, जो कि एक शख्सी फिरके के गिर्द बनाया गया था और एक हिकमत अमली के तहत उनके मुखालफिन के खिलाफ तशद्दुद को कौमी खिदमत के तौर पर जवाब फराहम किया गया। निगरां हुकूमत की काबीना कमेटी जिसने इस मामले की तहकीकात की, उसने गहरे दर्द के साथ नोट किया कि एक मकबूल सियासी जमात अपने इंतखाब के बाद इस किस्म के मंसूबों से कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाएगी। आइन लोगों के मफादात को आगे बढ़ाने के लिए सियासी इज्तिमा के हक को अवाम के मफाद को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने की जमानत देता है, न कि रियासती इदारों और कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए। रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर खान बहुत अरसे से फौजी एस्टेब्लिशमेंट को अपनी हुकूमत के खात्मे का जिम्मेदार भी तस्वुर करते रहे हैं और वो सिर्फ इसी एक इदारे के साथ मुज़ाकरात पर तैयार भी थे। मिस्टर खान ने बारहा दीगर सियासी जमातों और उनके रहनुमाओं के हवाले से अपनी तहकीर आमेज अंदाज में बात भी की और वो पार्लियामेंट में उनसे बात करने से मुस्तकिल इनकार करते रहे। उन्होंने फौजी एस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासी हल निकालने के लिए मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। मिस्टर खान ने फौज के आईनी किरदार की इज्जत करने से इनकार कर दिया था, जो उनसे गैर सियासी रहने का तकाजा करता है। उन्होंने मुसल्लह फौज के साथ फ़आल एंगेजमेंट की ख्वाहिश का इजहार करके उस फौज के आईनी मैंडेट की खिलाफ वर्जी की। जब मुसल्लह फौज ने इनकार किया सियासत में घसीटे जाने से, तो मिस्टर खान और उनकी जमात ने एक ऐसी फजा तख्लीक कर दी जिससे फौज पर दबाव पड़ सके कि वो उनके साथ मुज़ाकरात करे। इसे मकामी और गैर मुल्की मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए मजबूत किया गया। मिस्टर खान ने किसी भी मरहले पर ना तो 9 मई के वाकयात से लाताल्लुकी का इजहार किया है और ना ही उनकी मजम्मत की, बल्कि इसके बजाय उन्होंने अवाम और मुसल्लह फौज के माबैन तकसीम को वसी करने के लिए हक़ाइक़ को तोड़ा मरोड़ा। उन्होंने इन वाकयात की पाकिस्तान की कौमी सिक्योरिटी पर असरात को भी खुलेआम तस्लीम किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक हिकमत अमली तश्कील दी गई, जिसके तहत अवामी ताकत से दिफाई तंसीबात पर हमले किए गए। इससे PTI के सपोर्टर्स को मौका मिला कि वो अदम एतमाद की तहरीक पर मुसल्लह फौज के खिलाफ अपना गुस्सा निकाल सके। इस हिकमत अमली की बुनियाद एक सादा मफरूजा था कि गैर मुसल्लह एहतजाजी मुजाहिरीन और फौज के माबैन तसादुम से फौज मुखालिफ जज्बात जन्म लेंगे और इस तरह अवाम और मुसल्लह फौज के माबैन खलीज वसी हो पाएगी। ऐसी खलीज से फौज को मजबूर किया जा सकेगा कि वो सियासी तौर पर मुलव्विस हो। गालिबन खान अपने आप को ऐसी खलीज पाटने के लिए एक निजात दहिंदे के तौर पर देखते थे।